आज मैं बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। मैं एकदम शुरुआत से शुरू करूंगा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लैलपुर जिले के एक बांगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ। इनको कुछ साल बांगा के गांव में पढ़ने के बाद लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में भेजा गया, जो कि लाला लाजपत राय का था। ये बचपन से किताब पढ़ने में बहुत शौकीन थे, हमेशा ज्ञान लेते रहते थे, किताबी पढ़ते थे। इन्होंने स्कूल टाइम में बहुत सी किताबें पढ़ डाली थी। ऐसे ही 13 अप्रैल को 1919 में जब इन्हें जलियांवाला बाग के कांड के बारे में मालूम पड़ा तो ये बहुत दुखी हुए। ये 40 किलोमीटर दूर वहां पैदल गए और वहां देखा तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। जब ये वापस घर आए तो उनकी बहन ने इनसे पूछा, कहाँ गए थे तुम, इतना देर क्यों हुआ? तब इन्होंने कहा, मैं वहां गया था जहां आज जलियांवाला बाग में हमारे भारतीय मारे गए, हमारे सिख मारे गए। इन्हें बहुत दुख हुआ। तब इन्होंने ठान लिया, मैं भारत को पूर्ण आज़ादी कराऊंगा। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन की स्थापना की। इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय और भगत सिंह ने एक साथ कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। जब ये दोनों वहां गए तब इनके पास कोई हथियार नहीं था, ये आंदोलन कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के कारण जेम्स स्कॉट ने कहा, इन पर लाठीचार्ज कर दो। जब पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज किया तब लाला लाजपत राय बहुत ही घायल हो गए थे। उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तब राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम लाला लाजपत राय जी का बदला जरूर लेंगे, क्योंकि वे हमारे गुरु और पिता समान थे। भगत सिंह ने कहा कि हम जेम्स स्कॉट को मारेंगे, क्योंकि उसी ने यह आदेश दिया था लाठीचार्ज करने का। तब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद एक दिन पुलिस हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर लेते हैं बंदूक लेकर। छुपे थे, वे सोच रहे थे कब जेम्स स्कॉट बाहर निकले हम उन्हें मार दें। लेकिन उस दिन जेम्स स्कॉट की जगह पुलिस सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स बाहर आए। जैसे ही वो अपने बाइक पर बैठकर जा रहे थे, राजगुरु ने सामने से उन्हें एक गोली मारी। वैसे ही तुरंत भगत सिंह ने 3 गोली उन पर धड़ाधड़ चला दी। इसके बाद भगत सिंह वहां से कैसे भी भाग निकले। इन्होंने अगले दिन पर्चे पर लिखवा दिया कि यह लाला लाजपत राय के मौत का बदला है। यह आज़ादी के लिए बहुत सी किताबें पढ़ते थे। इन्होंने एक दिन लो इंटेंसिटी बॉम्ब के बारे में पढ़ा, जो कि आज़ादी के लिए की जा सकती है। इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ वो लो इंटेंसिटी बम बनाया और पर्चे पर कुछ लिखा और वहां से निकले और एक दिन सेंट्रल असेंबली के अंदर गए और जहां देखा कि खुला जगह हो, वहां इन्होंने वो बॉम्ब फेंक दिया। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो लो इंटेंसिटी बॉम्ब था। तो असेंबली में धुआं हो गया। तब इन्होंने एक पर्चा फेंका जिसमें लिखा था, बहरों को सुनने के लिए धमाका जरूरी है। तब ये धुआं में वहां से भाग भी सकते थे, वहां बहुत धुआं हो गया था, लेकिन ये जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कहने लगे। जब इन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो इन्हें अदालत में ले गए और उन्हें 2 साल की सजा और फांसी की सजा सुना दी गई। जब ये 2 साल जेल में थे तभी भी ये रुके नहीं, अंदर से कोई ना कोई आंदोलन किया। ये 64 दिन तक भूखे रहे, 64 डेज ये भूखे रहे। ये अंदर से भी सबको बोलते थे कि मुझे कुछ ना कुछ किताब जब मिलने आओ तो देते जाओ। और इनको 24 मार्च को फांसी पे चढ़ाने का आदेश आया। जब इन्हें फांसी पे चढ़ाने गए तब इन्होंने पुलिस कर्मचारी से कहा कि कृपया मेरे मुंह पर काले कपड़े ना बांधे जाओ, मेरे हाथ ना बांधे जाए। तब पुलिस कर्मचारी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ में रस्सी नहीं बांधूंगा, लेकिन तुम्हारे मुंह पर कपड़ा जरूर बांधूंगा। तो भगत सिंह ने कहा ठीक है। भगत सिंह खुद को फांसी लगाने से पहले रस्सी को चूमा और इनकलाब जिंदाबाद बोलकर मृत्यु दी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देशभक्त के देश में जन्मा हूँ जहाँ भगत सिंह जैसे वीर हैं। नमन करता हूँ मैं उन्हें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना।